जय माँ भुवनेश्वरी। कार्तिक मास अब पूर्णता की ओर है। कार्तिक मास की पूर्णिमा इस बार 15 नवंबर शुक्रवार को मनाई जाएगी। पूर्णिमा के दिन का बड़ा ही महत्व शास्त्रों में कहा गया है कि पूर्णिमा के दिन ऐसा क्या विशेष हम करें जिससे भगवान लक्ष्मी नारायण की कृपा और साथ में भोलेनाथ की कृपा भी हमें प्राप्त हो। तो ऐसा क्या खास रहता है पूर्णिमा के दिन, आज हम इस बात पर बात करने जा रहे हैं। देखिए, कार्तिक मास की जो पूर्णिमा है, इस दिन भगवान विष्णु और भगवान शंकर की पूजा की जाती है। और आप सभी लोग जानते हैं कि इस दिन भगवान शिव ने त्रिपुरासुर नामक राक्षस का वध किया और समस्त ऋषि और इस संसार को और देवताओं को त्रिपुरासुर नामक राक्षस से मुक्ति दिलवाई। इस दिन ये भी कहा गया है शास्त्रों में कि भगवान विष्णु का जो मस्त अवतार है वो भी इसी दिन हुआ। और इसी दिन प्रकाश पर्व के रूप में श्री गुरु नानक जयंती भी मनाई जाती है। तो आइए जानते हैं इस दिन पूजा के शुभ मुहूर्त और साथ में कब तक पूर्णिमा किस दिन रहेगी। तो कार्तिक पूर्णिमा 15 नवंबर को प्रातः 6:19 से प्रारंभ हो रही है, जो 15 तारीख देर रात यानी कि 16 नवंबर को रात्रि 2:58 तक रहेगी। इसका मतलब कि हमें चंद्र दर्शन भी पूर्णिमा में 15 तारीख को ही हो रहे हैं, उदयात तिथि भी। तो इसलिए व्रत की पूर्णिमा और स्नान दान की पूर्णिमा केवल एक ही पूर्णिमा इस बार रहेगी, जो रहेगी 15 तारीख को। 15 तारीख को सुबह से ही जो भी शुभ मुहूर्त में आप क्या करें, आपको क्या करना है कि स्नान दान के लिए विशेष महत्व कहा गया है। इस दिन प्रातः काल उठ करके ब्रह्म मुहूर्त में स्नान कर लें, सूर्योदय के पहले। इसके बाद में भगवान के मंदिर में बैठ करके संकल्प करें। अगर आपसे हो सकता है कि आप व्रत कर सकते हैं तो आप व्रत का संकल्प ले लें, अन्यथा व्रत नहीं करते हैं तो इस दिन सादा भोजन, सात्विक भोजन करें, तामसी भोजन ना करें, जैसे कि लहसुन और प्याज का आप त्याग कर दें। इस दिन भगवान सत्यनारायण की पूजा का भी विशेष महत्व है। तो इस दिन भगवान सत्यनारायण की पूजा करें, व्रत करें और इस दिन दान पुण्य करना अवश्य चाहिए, क्योंकि करोड़ों गुना फल प्राप्त होता है। पूरे कार्तिक मास का जो आप स्नान और दान का पुण्य प्राप्त करना चाहते हैं तो आज के दिन आपको दीप दान अवश्य करना चाहिए। और इस दिन भगवान कार्तिक का भी पूजन का विशेष महत्व बताया है। कार्तिकेय भगवान, कार्तिक महीना जो है वो भगवान कार्तिक के नाम से ही पड़ा। षष्ठमुखी भगवान शंकर के सुपुत्र कार्तिक की भी आज पूजन का विशेष महत्व कहा गया है। तीर्थ नदी में स्नान करने के बाद और आप जो है दीपदान अवश्य करें, क्योंकि अगर तीर्थ नदी में जाकर के स्नान करते हैं तो उसका तो आपको फल विशेष रूप से प्राप्त होता है। लेकिन आपके पास अगर तीर्थ स्थान में जाने की व्यवस्था नहीं है तो आप घर में ही जो स्नान करने का आपका पानी है उसमें सभी जो है तीर्थ नदियों का, गंगा, जमुना, चैव गोदावरी, सरस्वती, नर्मदे, सिंधु, इस प्रकार से सारी नदियों के तीर्थ का ध्यान करते हुए उस जल में आपके पास नर्मदा का जल हो, क्षिप्रा का जल हो या गंगा जी का जल हो, वो मिला करके स्नान करें। इस दिन केले के वृक्ष का भी पूजन किया जाता है और इस दिन ब्राह्मण को भोजन कराने का भी विशेष महत्व बताया गया है। साथ में आपको आज शंख का पूजन भी करना चाहिए और इस दिन दीपदान करने से
करोड़ों गुना फल प्राप्त होता है। दीपदान आपको कैसे करना है? जब दीपदान करें तो तुलसी की लकड़ी सूखी हुई ले लें और उसके ऊपर थोड़ी सी रुई और घी लगा करके उससे अगर दीपक जलाते हैं तो निश्चित रूप से आपको 10,000 दीपक जलाने का फल एक ही दीपक जलाने से मिल जाता है। अब हम जानते हैं कि इस दिन ऐसा क्या उपाय करें जिससे घर में लगी हुई नज़र या व्यक्ति पर लगी हुई नज़र कैसे दूर हो। तो उपाय के लिए आपको क्या करना है, एक दीपक बनाना है और उस दीपक को आप अपने घर के दरवाजे से 7 बार ऐसे करके उतारें और फिर एक नई झाड़ू लें। 7 बार फिर उस नई झाड़ू को भी घर से उतारें। नई झाड़ू को अपने घर में रख लें, वो अपने काम में लें और जो दीपक है उसको घर की दहलीज पर लगा दें। इस प्रकार से करने से निश्चित रूप से आपके घर में जो भी किया धरा है, नज़र है, वो दूर हो जाएगी। और अब अगर आपका जीवन कष्टमय बीत रहा हो, बहुत परेशानी हो, घर में काम ना बन रहे हों, तो आज के दिन एक पान के पत्ते पर थोड़ी सी शहद लगा करके और भगवान शंकर को अर्पित कर दें तो निश्चित रूप से भगवान शंकर इस दिन शहद से बड़े प्रसन्न होते हैं, मधु। और एक उपाय और इस दिन का कि आप स्नान ध्यान करने के बाद में पीपल वृक्ष के नीचे जाएं, अपने आप टूटा हुआ गिरा हुआ पीपल का एक पत्ता ले आएं, उस पत्ते के ऊपर घी और सिंदूर मिला करके एक स्वास्तिक बना लें और स्वास्तिक बनाने के बाद में अपने कार्य सिद्धि की और भगवान से प्रार्थना करते हुए उसके ऊपर 11 पीले चावल चढ़ा दें। और इस प्रकार ये प्रयोग आपको कितने दिन करना है? 41 दिन तक। उस पीपल के पत्ते को वहीं रखा रहने दें, लेकिन प्रतिदिन आपको 11 चावल उस पीपल के पत्ते पर चढ़ाना है और अपने सुख शांति और धन वृद्धि के लिए प्रार्थना करना है। ऐसा करने से निश्चित रूप से माँ लक्ष्मी प्रसन्न होकर के आपके घर में लक्ष्मी का आगमन होगा, सुख शांति होगी। जय माँ भुवनेश्वरी, जय माता दी।